1 फरवरी 2026 को भारत देश बंद होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ जो जनता है, जो युवा वर्ग है भारत देश का, वो एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने जा रहा है यूजीसी के खिलाफ। यूजीसी यानी कि यूनियन ग्रांट कमीशन। यूनियन ग्रांट कमीशन एक ऐसा नियम लाता है, एक ऐसा रूल लाता है जिसने कहीं ना कहीं हड़कंप मचा दिया है, और सभी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर ये नियम क्यों, या फिर क्या यहाँ सवर्ण वर्ग को टारगेट करने के लिए नियम बनाया जा रहा है। क्योंकि मैं बात करूं यूजीसी नियम, ये यूनियन ग्रांट कमीशन ने कहा कि जो नियम है हम इसलिए बनाना चाह रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि जो ये जातिवाद होता है उसको रोका जा सके, या जो ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो आदिवासी वर्ग है, इनके खिलाफ जो शोषण होता है उसको रोका जा सके। इसके लिए हम ये यूजीसी नियम ला रहे हैं। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है, मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा जो सवाल है यहाँ लोगों के मन में कि क्या आप उसको रोकने की बात कर रहे हैं या फिर आप किसी एक वर्ग को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप रोकने की बात करते हैं तो उनके अगर पक्ष में है तो कुछ चीजें विपक्ष में भी होनी चाहिए थी। यानी अगर आपने कहा कि हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे जो भी डिस्क्रिमिनेशन करता है, जो इस प्रकार के भेदभाव कहता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करता है, लेकिन आपने कह दिया कि लेकिन उस इंसान के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ इस प्रकार के एलिगेशन लगा रहा है, सिर्फ झूठी बातें कर रहा है, सिर्फ झूठे आरोप लगा रहा है, उसके खिलाफ हम किसी प्रकार का एक्शन नहीं लेंगे। क्योंकि अगर कोई कानून या कोई नियम पास होता है तो दोनों के पक्ष में होता है, ना कि सिर्फ एक किसी वर्ग को टारगेट किया जाता है। अब सबसे बड़ी चीज ये है, मैं आपका ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहूंगी कि इस प्रोटेस्ट में केवल सवर्ण वर्ग भागीदारी नहीं निभा रहा है, इस प्रोटेस्ट में हिंदुस्तान क्या हर एक वर्ग भागीदारी निभा रहा है। हर एक वर्ग, जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो एक पढ़ा लिखा युवा है, वो इस प्रोटेस्ट में अपनी भागीदारी निभा रहा है। उसके पीछे कारण क्या है? कहीं ना कहीं वो इस बात से वाकिफ है कि यहाँ पर यूजीसी है या यहाँ जो ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, क्या ये यहाँ पर विभाजन की बात कर रहा है? क्या ये यहाँ पर हिंदुओं को ही आपस में बांटने की कोशिश कर रहा है जातिवाद के नाम पर? सबसे बड़ी शंका यहाँ पे ये है। अब ये जो एक्ट है, मैं एक्ट नहीं, मैं कहना चाहूंगी जो कानून, ये जो नियम लाया जा रहा है, ये यहाँ पर साफ कहता है कि हम यहाँ पर जाति सूचक जो शब्दों का इस्तेमाल होता है विद्यालयों में, या जो उनके प्रति शोषण होता है, जो थोड़े पिछड़े वर्ग के समुदाय के लोग हैं, उनके लिए ये नियम कानून हम ला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इन्होंने कहा कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, इनका कहना है कि जनरल के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ एससी एसटी के साथ ही होता है, ओबीसी के साथ होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि चलिए आपकी कुछ बातें अगर हम मान भी लेते हैं, तो यहाँ आपसे मेरा सवाल है कि जो एससी एसटी एक्ट था, जो लाया गया था, उसका उतना ज्यादा जो दुरुपयोग हुआ है उसका क्या उस आंकड़े से आप वाकिफ नहीं है? जो यूजीसी कानून ला रहा है, जो ये नियम ला रहा है, या जो ये पॉलिटिकल पार्टी इसके पीछे है, क्या आपसे सवाल है, क्या आप एससी एसटी एक्ट जानते हैं जो 1918 में आया, जिसके बाद ना जाने कितना ज्यादा उसका दुरुपयोग हुआ? आप एक शख्स से वाकिफ होंगे जिसका नाम है विष्णु तिवारी, जिसका झूठा आरोप लगा के, जिन पे एससी एसटी का झूठा आरोप लगा के उनको 20 साल की सजा दे दी जाती है, जबकि वो व्यक्ति बिल्कुल ही यहाँ पर बेगुनाह साबित हुआ था। उसके बावजूद उसका क्या, उसके 20 साल का क्या? आप उससे बाद में कहते हैं कि बताइए क्या चाहिए? वो व्यक्ति कहता है कि मुझे मेरी जवानी वापस कर दो, वो 20 साल मुझे मेरे वापस कर दो, मेरा परिवार वापस कर दीजिए। क्योंकि जब वो व्यक्ति जेल जाता है, उसके पीठ पीछे उसके पूरा परिवार खत्म हो जाता है धीरे धीरे करके। आप इस बात से वाकिफ हैं? आप वो आंकड़े जुटाइए। जब इस प्रकार की चीजें आप ला रहे हैं, कोई कानून ला रहे हैं, कोई नियम ला रहे हैं, तो कम से कम दोनों ही पक्ष की सुनवाई होनी चाहिए। आपने कहा कि एक पक्ष की सुनेंगे, दूसरे की सुनेंगे ही नहीं, जो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। क्या ये सार्थक है या नहीं? जितने भी लोग ये वीडियो मेरा देख रहे हैं, मेरा आप लोगों से अनुरोध है, प्लीज अपने विचार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या इस प्रकार के कानून नियम लाना सही है। और आप जब समानता की बात कर रहे हैं, जब आप एकता की बात कर रहे हैं, तो क्या इस प्रकार का बंटवारा सही है? आप वहां पर स्टूडेंट्स के बीच में ही विद्रोह डाल रहे हैं। क्या ये सारी चीजें एक शोभा देती हैं? और यही नहीं, इसी के अगेंस्ट में, इसी के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। और ये जो प्रोटेस्ट है 1 फरवरी को किया जा रहा है, जहां पर करनी सेना ने यहाँ क्या है, आह्वान करा है सभी का कि भाई सभी आइए और इसके खिलाफ एक्शन लीजिए, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, क्योंकि एकता में बल होता है।
और ये प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जरूरी भी माना जा रहा है। अब ये प्रोटेस्ट अभी से नहीं, 1 फरवरी नहीं, बल्कि ये प्रोटेस्ट बहुत समय से चलता आ रहा है और साफ कहा जा रहा है कि छात्रों को बांटना बंद करो। इससे आप छात्र बांट रहे हैं, ना कि आप एकता की बात कर रहे हैं, ना कि आप समानता की बात कर रहे हैं, ना आप समान अधिकार की बात कर रहे हैं, क्योंकि समान अधिकार तो आप स्वयं ही नहीं दे रहे हैं। तो आप किस बात के ये नियम ला रहे हैं, किस प्रकार का ये कानून ला रहे हैं? अब ये प्रोटेस्ट बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहूंगी। ये है, यूजी ने इस प्रकार का कुछ एक आंकड़ा सबमिट किया है कि जो कंप्लेंट्स ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इनका कहना है कि ये कुछ केस हैं, ये कुछ आंकड़े हैं जो ये दिखाना चाह रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। आपका थोड़ा सा नजरिया, मैं नजर इधर भी ले जाना चाहूंगी। कंप्लेन 2019-20 में रिसीव हुई है 173, कंप्लेन जो सॉल्व हुई है वो रिजॉल्व हुई है 155 के करीब। 20 में 182 आता है, 2021 में 186 आता है, 2022 में 241 आता है, 2023 में 378 आता है। यानी कि कुछ केस आप देख सकते हैं, ये कुछ आंकड़े इन्होंने प्रदर्शित किया है। कुल मिला के मान लिए 1160 के करीब ये आंकड़े हैं। ठीक है, अब इसका क्या, जो आप इसके लिए जो कानून ला रहे हैं, सभी बात के हम सभी लोग पक्ष में हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ी चीज है, हम ये नहीं कह रहे कि आप इस प्रकार के कानून मत लाइए, इस प्रकार के नियम मत लाइए, आप समानता की बात मत कीजिए, डिस्क्रिमिनेशन को मत हटाइए, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या आप दोनों पक्ष की सुन रहे हैं? नहीं, आपने कह दिया कि भाई यहाँ पर परसेप्शन ही गिल्ट है। यानी कि अगर मानिए SC/ST ने कह दिया कि इसने मेरे जाति सूचक, यानी कि जाति सूचक शब्द कुछ बोला है, इसने कुछ अपशब्द बोला है मेरे लिए, तो आप उसको मान लेंगे कि वो अपराधी है। उसकी जांच पड़ताल करनी किसकी, ये किसकी जिम्मेदारी होती है? ये आपकी जिम्मेदारी होती है। यही नहीं, इन्होंने कहा कि पनिश्ड बिफोर प्रूवन, यानी कि वो व्यक्ति अपराधी सच में है या नहीं, उससे पहले ही उसको अपराधी मान लिया जाएगा। ये सेम चीज अभी बांग्लादेश में हुई थी। बांग्लादेश में भी रिजर्वेशन को लेकर के एक कानून लाया गया, जिसके लिए जेनजी ने इतना प्रोटेस्ट किया कि वहां की जो पार्टी थी उसका सत्ता पलट हो गया, वहां पूरी पार्टी का तख्ता पलट हुआ। अब क्या यहाँ पर भी सेम चीजें हमें देखने को मिले? क्या यहाँ पर भी अब बीजेपी का समय आ चुका है? सबसे बड़ा सवाल है, क्या यहाँ पर बीजेपी यानी कि किसी एक ये जो पार्टी है, इसका भी तख्ता पलट होने की पूरी संभावना है? क्योंकि इस प्रकार के कानून, किसी आप समानता की तो बात ही नहीं कर रहे, किसी आप एक पक्ष की बात कर रहे हैं, दूसरे पक्ष की आप सुनने को तैयार नहीं है। आपने कहा कि कंप्लेन नो पेनल्टी फॉर फॉल्स केसेस। समझिए, जो अभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया विष्णु तिवारी का, उसके खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ फॉल्स केस लगाया जाता है, वो अपराधी था भी नहीं, फिर भी 20 साल वो जेल में वो व्यक्ति रहता है, उसके जीवन का क्या? और सिर्फ ये एक केस में उदाहरण बता रही हूँ, ना जाने कितने केसेस ऐसे हैं जिसमें लोग अपने आपसी मनमुटाव में आकर के, आपसी दुश्मनी के कारण ना जाने इस प्रकार के कितने केस लगा देते, और सामने वाला व्यक्ति सिर्फ सही सुनवाई ना होने के कारण अपना पूरा जीवन जेल में बिताता है और उसका परिवार धीरे धीरे करके खत्म होने लगता है। अब यही सेम चीजें हमें यूजीसी द्वारा जो कानून नियम आ रहा है, क्या उसका दुरुपयोग नहीं होगा? क्योंकि हम देखते हैं अब ये सारी चीजें सबसे ज्यादा ट्विटर में हम कहेंगे, एक बीजेपी के सांसद है जो ये झारखंड के हैं, ये जो बीजेपी के सांसद हैं झारखंड के, अब ये इन्होंने बहुत ज्यादा ट्वीट करा है, जो खुद अपने बेटे को किसी विदेशी कॉलेज में यहाँ पर दाखिला दिलाया, वहां से पढ़ाया। अब ये सारे ट्वीट ये बड़ी खुशी से करते हैं कि मुझे आज बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मेरे बेटे ने यहाँ से पॉलिटिकल ऑनर्स या पॉलिटिकल साइंस में क्या है पढ़ाई की है, विदेश से, एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से। अब सोचिए, एक वही पॉलिटिकल लीडर जो अपने खुद के बच्चे को बाहर विदेश में पढ़ा रहा है, और यहाँ पर रह रहे सभी स्टूडेंट्स के लिए इस प्रकार के कानून बनाए जा रहे हैं, इनको आपस में बांटा जा रहा है, आपस में इन्हें तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इस प्रकार के कानून लाए जा रहे हैं सिर्फ समानता के नाम पे। लेकिन समानता तो आप ला ही नहीं रहे। आप जो खुद अपने बच्चे को एक विदेश में पढ़ा रहे हैं, अब हिम्मत है तो यहाँ पढ़ा के देखिए ना, फिर ऐसे कानून लाइए, उसके बाद बात करेंगे। किस प्रकार की चीज आप कानून ला रहे हो, नियम ला रहे हो, बहुत जरूरी है। डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए, इसके लिए हम सब आपके साथ हैं, लेकिन इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल ही गलत है, और जिसके लिए सभी के सभी लोग यहाँ सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब सोचिए, कनिष्क के लिए दोहरी खुशी ये कि इन्होंने होने के बाद ही क्या क्या बैंक की नौकरी शुरुआत कर दी। अब आज से इस प्रकार का ट्वीट कर रहे हैं, आप यहाँ पर फिर जनता की बात कर रहे हो, आप यहाँ की युवा की बात कर रहे हैं।
आप खुद के बच्चे को तो विदेश में पढ़ा रहे हैं, तो आपको यहाँ के बच्चे की हालत क्या पता। यहाँ के बच्चों से पूछो ना, उन पे क्या हालत है, उनका क्या सिचुएशन रहता है। आपका ध्यान उन पे है ही नहीं कि पिछले 7 लाख में करीब 15 राज्यों में पेपर लीक हुआ है। आपका ध्यान किस में है? डिस्क्रिमिनेशन पे है, वो भी जो कि कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि होता है, लेकिन ये नहीं, आप समानता की बात ही नहीं कर रहे। आप यहाँ कहीं ना कहीं तोड़ने की बात कर रहे हैं चीजें। आपका ध्यान उन चीजों पे क्यों नहीं है कि यहाँ करीबन 7 साल में ना जाने कितने बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ है सिर्फ इस वजह से उनका पेपर लीक हुआ है। सिस्टम कर क्या रहा है, इसका ध्यान उस तरफ क्यों नहीं जा रहा है। आपका ध्यान सिर्फ जाति धर्म इससे बाहर उठ ही नहीं रहा है, और आप यहाँ एकता की, समानता की बात करते हैं। अब ये जो यूजीसी आप लाए हैं, आपने जो नई गाइडलाइंस लाई है, आप कहते हैं कि इसमें एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यू और महिला इक्विटी कमेटी आपने बना दी है, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, और सवर्ण को आपने रखा ही नहीं है। इक्वालिटी आती है सभी वर्गों से, किसी 2-3 वर्ग को आप टारगेट करके आप कहते हैं हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो ये इक्वालिटी नहीं है। सबसे पहली बात, ये इक्वालिटी किसी भी प्रकार से नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि जाति आधारित भेदभाव को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया, डिसेबिलिटी को भी आपने डिस्क्रिमिनेशन दिया, बहुत बढ़िया जी, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन से इनको वो किया जाएगा, बहुत शानदार। लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा पॉइंट है, वो पॉइंट ये है कि हमारे कुछ 3 ही पॉइंट्स है यहाँ पर। सभी वर्ग जो है 3 ही पॉइंट्स की डिमांड कर रहा है, वो ये है कि अगर शिकायत फर्जी पाई जाती है तो इसके खिलाफ कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए, जो कि अपने कानून में, अपने नियम में आपने मना कर दिया है। आपने कहा उसके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होगी। दूसरा पॉइंट है, जांच के लिए जो टीम गठित होगी उसमें एसटी, ओबीसी, एससी के साथ साथ सवर्ण वर्ग, सामान्य वर्ग को भी शामिल किया जाने का पूरा हक है, उनको भी उसमें शामिल होना चाहिए। लेकिन आपने उस बात से भी इनकार कर दिया है, आखिर क्यों? इक्वालिटी की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप उनको भी शामिल करिए ना, आपने उनको शामिल क्यों नहीं किया है? तीसरा पॉइंट जो हमारी मांग है कि अगर सामान्य वर्ग के लोगों के साथ कोई जाति सूचक और शोषण हो, उसके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि सामान्य वर्ग के साथ कभी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है? आंकड़े उठाइए, फिर देखिए। आपने जो नियम बनाए हैं, बिल्कुल उस बात से हम सभी सहमत हैं, हम सब सहमत हैं, लेकिन हमारी जो 3 डिमांड है उसमें चेंजेस की वो ये है कि हमें ये 3 चेंज करके दीजिए, फिर ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। आपको क्या लगता है, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, एक बार अपनी जाति को साइड रख करके एक बार सोचिए, एक बार एक भारत का भविष्य होने, एक युवा के वर्ग में सोचिए कि क्या ये चीजें सही हैं। किसी एक पक्ष की ही सुनना, किसी दूसरे पक्ष की सुनना ही नहीं। सोचिए इसका कितना ज्यादा दुरुपयोग हो सकता है। ऐसे में आपको हजारों, सैकड़ों में आपको उदाहरण दे सकती हूं जहां एससी एसटी का दुरुपयोग भी हुआ है, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है? और सेम चीजें यूजीसी के साथ भी होंगी। तो यहाँ हमारे भविष्य की बात है, हमारे युवा की बात है। अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या ये कानून, यहाँ पर ये सारे चेंजेस होने चाहिए, यानी क्या ये यूजीसी, ये प्रोटेस्ट जायज है या नहीं है? और अगर आप भी सपोर्ट करते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर सोशल मीडिया पे शेयर करना है और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। अब न्यायालय का हमें बहुत बड़ा डिसीजन हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें न्यायालय ने साफ कहा है कि ये जो नियम है ये पूरी तरीके से अस्पष्ट है, और 19 मार्च तक का समय दिया गया है केंद्र सरकार और यूजीसी को इस पे दोबारा से नोटिस दिया है इसकी सही से जांच पड़ताल के लिए, और तब तक के लिए कहा गया है इसको स्थगित किया जाता है, इस यूजीसी नियम को रोका जाता है, और 2012 वाला जो था नियम उसी को अभी वही चलता रहेगा, यानी कि अभी के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है, रोक दिया गया है। अब आपको क्या लगता है, ये जो है क्या सही डिसीजन है? क्या इसको हमेशा के लिए रोक ही देना चाहिए, जो पहले नियम था वही रहना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर से जरूर बताइएगा, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि फाइनली न्यायालय तक हमारी गुहार, हमारी आवाज जो है पहुंच चुकी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।